आपने देश के अंदर एक चीज का विरोध होते हुए काफी ज्यादा देखा, चर्चा भी जिसकी बहुत ज्यादा हुई। योजना का नाम था अग्निपथ, जिसने बनाए अग्निवीर। अग्निपथ और अग्निवीर की ये जो कहानी चली रही थी, इस बीच में बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न होने लगे? प्रश्न बनने लगे कि फिर नेताओं के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते, फिर प्रश्न बनने लगे अधिकारियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते, आईएएस पीसीएस के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते। हाल ही में साथियों एक और नई बहस छिड़ गई है, और वो बहस छिड़ी है तो बहस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनकी बातें मायने भी रखती होंगी। बहस ये छिड़ी है कि जिस प्रकार से अग्निपथ और अग्निवीर आया, ऐसे ही यूपीएससी सिविल सर्वेंट जो बनते हैं, आईएएस पीसीएस जो बनते हैं, उनके लिए अग्निपथ के स्थान पर नीतिपथ योजना क्यों ना शुरू कर दी जाए। आप पूछेंगे सर सरकार ने कहा है क्या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, न्यूज मीडिया हाउसेज में डिबेट चल रही है, लोग इस बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि जैसे अग्निपथ होता है ऐसी ही नीतिपथ योजना आनी चाहिए। आप पूछेंगे सर वैसे ही नौकरी नहीं है, उसके बाद आप नीतिपथ की चर्चाएं और कर रहे हैं, चर्चा चाहते क्या हो? आइए सेशन के अंदर आज हम बताएंगे आपको अग्निपथ से निकल के आया शब्द नीतिपथ ये क्या है और किस प्रकार से इसका आप अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं। आपसे हो सकता है प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि साहब बताइए ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस प्रकार से रिफाइनमेंट लाए जा सकते हैं। आपके लिए ये एक अच्छा आंसर है, इसको आप इस लहज से सुनिएगा, इस तरीके से सुनिएगा। देखिए साथियों, जो डिबेट इन दिनों छिड़ रही है वो ये है कि अग्निपथ की जगह सिविल सर्वेंट्स के लिए नीतिपथ योजना लाई जाए। आप कहेंगे सर अग्निपथ 4 साल की होती है, तो क्या नीतिपथ भी 4 साल की हो जाएगी? आंसर है जी हाँ, नीतिपथ के बारे में भी चर्चा है कि 4 साल की हो जाएगी। तो सर एक बात बताओ, इतनी मेहनत करके कोई आदमी अधिकारी बनेगा, 4 साल में उसका क्या ही तो होगा? इतनी मेहनत के बाद फिर से वही कभी बेरोजगार? नहीं 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 नहीं, यहाँ थोड़ा गलत ले गए आप। यहाँ पर तरीका कुछ और कहा गया है। इसमें तरीका ये कहा गया है कि 4 साल तो ठीक है, आप 4 साल की बात कर रहे हो, बस 4 साल का ध्यान ये रखना कि अभी जहां पर 600 से लेके 1000 के बीच सिविल सर्वेंट यूपीएससी के माध्यम से क्वालिफाई होते हैं, उसके स्थान पर अभी 4 गुना अधिकारी क्वालिफाई करो। देखो आइडिया में दम है। वैसे तो अभी 1000 के आसपास आईएएस के अंदर बच्चे पास होते हैं जो अलग अलग सर्विसेज में जाते हैं, मतलब यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई अकाउंट्स में जाता है, कोई रेवेन्यू सर्विसेज में, सब अलग अलग पोजीशंस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि जब सब लोग अपनी अपनी अलग अलग पोजीशंस पर जाते हैं तो इसके बाद किसके बाद? सर्विसेज के बाद में एंट्री करने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, कोई नौकरी में जाने के बाद में नौकरी में क्यों आया था वो ये भूल गया, वो अलग प्रकार के कामों में लिप्त हो गया, आए दिन अखबारों में उसका नाम आ रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत पुअर आ रही है, कोई भी नवाचार वो कर नहीं पा रहा है। आइडिया ये है कि इन्हें एक ही बार में 4 टाइम्स भर्ती किया जाए, 4 गुना भर्ती कर लो। वो बोले फिर 4 गुना भर्ती करके 4 साल बाद केवल 25% ही इनमें से कंटिन्यू कराओ। भाई अग्निपथ योजना में क्या है? अग्निपथ योजना में यही तो है कि आपको एक बार भर्ती कर लिया, इसमें से 25% लोगों को ही आगे 4 साल के बाद कंटिन्यू कराया जाएगा, बाकी 3/4 को रिटायर कर दिया जाएगा, या मतलब कहा दिया जाएगा सर्विस पूरी हो गई साहब आपकी। ऐसे ही अग्निपथ के स्थान पर नीतिपथ योजना से उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है, इस बात को और ज्यादा जो समर्थन या सहायता दी वो दी साथियों प्रकाश सिंह नाम से इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टफुल एक वो है क्या कहते हैं इनको, रेस्पेक्टफुल पुलिस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये चीज कही गई। और क्या कहा गया वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसमें क्या था साथियों, यहां पर वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टफुल पुलिस ऑफिसर, इन्होंने अपने द्वारा चर्चा में कहा कि जैसे अभी ऑफिसर्स हैं इन्हें 10 साल 25 साल 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर किया जाना चाहिए, उनके कार्य को देखते हुए निकाला जाना चाहिए। लोगों में बड़ा इंटरेस्ट आया कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर नीतिपथ जैसी योजना बन जाए जिसमें 10 साल 25 साल और 30 साल की सर्विस के बाद लोगों को रिटायर किया जाता रहे, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही करिश्मेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब लोगों के अंदर काम के प्रति भावना पैदा होगी, इससे रिक्रूटमेंट के अंदर एक बूस्ट आएगा, क्योंकि लोग 1000 के स्थान पर 4-4 हजार लोग जो है वो सर्विस के अंदर एंट्री होंगे, चौथे साल में उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन साहब ये है कि जो लोग यूनियन सर्विसेज को छोड़ेंगे 4 साल के बाद में, वो अलग स्टेट सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। लाइन ये है कि जो लोग इस बार सफल हुए 4 साल बाद निकाल दिए गए, उसका मतलब ये ना हो कि उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, उसका अर्थ ये है कि उन्हें वहां से निकालकर स्टेट सर्विसेज में डाल दिया जाए। है ना गजब आइडिया? मतलब आपने 4000 लोग भर्ती तो किए, लेकिन 1000 लोग तो आपने कंटिन्यू कर लिए, बाकी जो 3000 बचे उनको स्टेट सर्विसेज में डाल दो, क्योंकि उनका इस समय काफी ज्यादा कमी है और वो बेटर गवर्नेंस में काम आएंगे।
इसकी वजह से क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रेक्टिफिकेशंस आएंगे, यूथ के अंदर एक एनकरेजमेंट मिलेगा, बेटर क्वालिटी असेसमेंट हो पाएगा और अपने आप में जो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी विकास की गतिविधियां हैं जो कि ग्रामीण भारत से शुरू होती हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लेवल से शुरू होती हैं, उनके अंदर नए लोगों को नवाचार के रूप में ऐड किया जा सकेगा। तो ये अपने आप में साथियों एक नई चीज है जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, तो हमें आपको लगा कि बताना चाहिए, तो हमने आपके सामने ये सारी चीजें रखने की बातें कर दी। सिविल सर्विसेज में जो नवाचार है वो मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में ऐड करके दे दिए हैं। ठीक है साहब, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की। क्या है अगली जानकारी, आइए जानते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ में इसे शेयर करें। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी साथियों के साथ इस घटना को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी